जिद ना करो। हाय वर्षा राइट? जी, आपसे बात हुई थी ना पीजी के लिए? हाँ, वैसे कौन से पेपर में ऐड देखा था तुमने? जी मैंने तो नेट पर देखा था। स्ट्रेंज, मैंने तो नेट पे डाला ही नहीं था। एनीवेज, क्या करती हो तुम? एमफिल इन साइकोलॉजी। फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी? नो नो, एमईटी यूनिवर्सिटी। एमईटी? फिर आओगे जाओगे कहाँ है? थैंक यू। आओगे जाओगे कैसे? बस से। वेल, ये कमरा है सेंट्रल पार्क फेसिंग 6000 रेंट इंक्लूसिव एवरीथिंग, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, पानी। खाना चाहे तो खुद बना सकती हो, अदरवाइज कुक भी आता है, बट दैट विल बी इंक्लूड 3000 एक्स्ट्रा। ओके। और कुछ? नो जी मैं रूम देख लूँ? कोर्स, श्योर। थैंक यू। कुछ लोगी? नो फाइन थैंक यू। दिस You have kept it really well. अच्छा लगा? Yeah, very nice. वेल, ये फ्लैट मेरी अकेले के लिए बहुत बड़ा है। आई डोंट नीड मोर देन अ रूम। इसलिए अभी लास्ट मंथ एक फ्रेंच इंटर्न भी रहती थी। वेरी नाइस। गार्डनिंग का बड़ा शौक था उसे। Yeah, I saw all the pots. तुम अपनी बालकनी वाली चाय इसी वक्त हटा सकती हो। No, it's good. If you don't mind, give me a day or two. मैं कुछ और options भी. हाँ, ऑफ कोर्स, बैठो ना। Yeah, I should get that. बैठो। Yeah, sure. अभी वैसे आज सुबह ही एक लड़की रूम देके गई है, म्यूजिशियन। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं उसी को रखूंगी जो ज़्यादा फ्रेंडली लगेगी। आई नीड समवन टू कैन हैव लिटिल चैट विद यू। Of course. How big is your family? मैं अकेली रहती हूँ। I'm divorced. ओ आप यहाँ पे you mean आप घर में ही रहते हैं? रूम में लेने आई हो या तुम? जो डिवोर्सी हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, फ्लैट की मालकिन हूँ। What else you need? मेरे पति एक्स हस्बैंड आते जाते रहते हैं। We are in a good term, but I avoid my relatives, all relatives. I think I'm taking the room. इमोशनल होगी मेरी कहानी सुन के? अरे नहीं नहीं. Actually, I really like the flat. And less people is good. So रहने वाली कहाँ की हो? आगरा. पुराने मोहल्ले में हमारी हवेली है. We run it as a guest house. And foreign tourists really like it. पापा मेरे- मुझसे अंग्रेजी में बात कर लेते हैं. बाकी सब मॉम संभाल लेती हैं. Nice. वैसे मेरे हस्बैंड भी ये पुराने हवेलियाँ बहुत पसंद करते हैं। इज एन आर्किटेक्ट ना। अभी उन्होंने हाल ही में एक हवेली रिस्टोर की है आमेर में, टू द मैनेजर्स डिटेल। ही लाइक्स टू लिव फार एट फार्म हाउस एंड ड्राइव टू टाउन फॉर वर्क। मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेली, खेत, किसान, मवेशी। सो आई पुट माई फुट डाउन। भाई मुझे तो शहर की चहल पहल भरी पॉलिटेड लाइफ चाहिए ही चाहिए। ट्रू. एक बार शहर में रह लो तो हाथ भी फीके पड़ने लगते हैं होम टाउन में. कंट्री साइड इज सो डिप्रेसिंग। Poor peasants. I pity them. वो रह लेते होंगे. उन्हें क्या पता लाइफ ऐसी भी होती है. Oh please, उनके भी हमारे जैसे इश्यूज होते हैं। पति से पिटती हैं, मार पीट खा के पड़ी रहती हैं ऐसी खेतों पे। Anyways, सामान कितना है तुम्हारे पास? वेल किताबें किताबें किताबें. Okay. एक लैपटॉप, स्टोव और कूलर, छोटा फ्रिज और कुछ बर्तन. तो तुम स्टोव को तो बंद ही रहने देना क्योंकि you don't need it. ओके. So, कूलर हम तुम्हारा बालकनी में लगवा देंगे और तुम फ्रिज को अलमीरा बना सकती हो, बुक्स शेल्फ बना सकती हो ताकि तुम्हारी जो अलमीरा है वो फ्री हो जाए। या इट्स अ नाइस आइडिया. आई मीन दैट कैन बी डन. सो वैसे अभी कहाँ रह रही हो तुम? मैं अभी तो तिलक नगर. वहाँ प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने घर बेच दिया. तो कोई लोकल गार्जियन? हाँ एक अंकल है. ओके। और बॉयफ्रेंड? जी. सी आई बी वेरी फ्रैंक, नो गेस्ट अलाउड एट ऑल, एट ऑल। मदर अलाउड है बट वंस इन अ ब्लू मून। ये 2 दिन करके नो फ्रेंड्स नो कजन्स एंड
ट्राई करना कि तुम ये लेट नाइट पार्टीज और मूवीज का प्लान थोड़ा सा कभी बनाओ। कोई सेपरेट एंट्री नहीं है? सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है मैडम। 4 BHK में कहूँ तो दिखवा देती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं घर से अगर बाहर जा रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं 10:30 to 11 तक आ पाऊँगी। एक्चुअली आई डोंट ड्राइव, तो हो सकता है कि आधे आधे लेट हो जाए। No, I'm saying don't make it a routine. See, I don't want to be that intruding aunties ना जो तुम्हारी रोज शाम को यहाँ पे बैठा के मोरल पॉलिसिंग करते रहे। ओके, आई अंडरस्टैंड, इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। गुड। कॉफी लोगी? या श्योर। पीती हो ना? हाँ। सिगरेट? नो नो। अच्छा, मैंने ना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो क्या वो लीज एग्रीमेंट बन सकता है? Yeah, that can be done. रहोगी ना साल भर? या डेफिनेटली। चलो, कॉफी पीना सिखाती हूँ। ओके। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है उठ के जाता, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो हमने तुमने करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही आने वाला, वही आने वाला निभाता, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही आने वाला। वो नए गिले और शिकायतें, नाइस वो सॉन्ग। मजे मजे की। बेगम अख्तर, सोई नहीं तुम? नहीं यार, आप नहीं सोए? इंसोमेनिया। आधे टीवी देखी। आई हेट टीवी। मी टू। सालों से ये शोज चलते आए, पता नहीं क्या टंडों की बातें निभा कैसे लेते हैं। हमारी तो 2 साल भी नहीं निकली। हुआ क्या था, इफ आई मे आस्क? I had an affair with this kid. वाओ। Wow? आई मीन हाउ? कॉफी गुड? वैसे मैं हिस्ट्री ऑनर्स में थी, फाइनल ईयर था मेरा, और ये कुछ BFA और फ्रेंच लैंग्वेज से ड्रॉप आउट होकर फाइनली आर्किटेक्चर में सेटल हुए थे। यूनिवर्सिटी के इंटरेक्शन में उठना बैठना था इनका। लाइब्रेरी में तो ऐसे आते जाते थे जैसे VC हो। मैं एक दिन में किताबें देख रही थी, किताबें ढूंढ रही थी वहाँ पे, तो बहुत ठंड थी, छींकों से मेरा बहुत बुरा हाल था। कभी दुपट्टा संभालूं तो कभी चश्मा, कभी कुछ, कभी पेंसिल। आई वाज वेरी क्लमजी काइंड ऑफ, यू नो। इन्होंने मुझे कहीं से देख लिया और फ्रेंच में बोलने लगे, Bonjour madam, are you looking for your books? सो इट वाज हिम। इन्होंने मुझे टाइटल से और ऑथर के नाम से एक्सेशन नंबर ढूंढना सिखाया, सब कुछ फ्रेंच में, पट्टा एक शब्द हिंदी नहीं बोला। और आप सीख गई? यस। फिर जोर जोर से छींकने लगे, Oh my God, this girl killed me, this girl killed me. You know, लाइब्रेरी में सब हम पे हंस रहे थे। And he was like, भाई मैंने तो अपनी किताबें वहाँ छोड़ी, मैं भागी सीधा अपना हॉस्टल। 1 हफ्ता तक लाइब्रेरी नहीं गई। फिर फिर हमारी दूसरी मुलाकात
एग्जामिनेशन हॉल वहाँ पे फीस सबमिट हो रही थी. आई डोंट नो अबाउट हाउ एमईटी फंक्शंस वर्क, बट राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो भाई बहुत बुरा हाल है. सारे के सारे डिपार्टमेंट की फीस एक ही कैश काउंटर पे सबमिट हो रही थी. वहीं मैं खड़ी थी, पता नहीं इन्होंने मुझे कहाँ से देख लिया, आए और मेरा हाथ पकड़ा. बोनशुर मैडम, आप यहाँ? मेरा हाथ पकड़ के सीधे ले गए बैक डोर से उस कैश काउंटर के अंदर, जहाँ से मुझे वो पूरी लंबी लाइन दिख रही थी, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं खड़ी हुई थी. फटाफट मेरी पर्ची कटाई और गायब. मैं सोचा अभी मिलेंगे तो मैं थैंक यू बोल दूंगी. वेट अ मिनट, तो आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ, लव एंड हेड डिवोर्स. हाँ, चला दे. वहीं एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सेमिनार था. हम लड़कियां वहाँ पे एज एन वॉलंटियर थी. यू नो दैट वेलकम करना, स्पीच अनाउंसमेंट करना, ये सारा काम. और हमारे एचओडी बोल रहे थे एक्स्ट्रा सिटी ऑफ कोलोनियलिज्म पर. तभी क्यूएरा स्टार्ट हुआ. पीछे से एक बंदे ने हाथ बढ़ाया था. So it was him, your husband? खैर तब तो वो मेरा दोस्त भी नहीं था. इस बंदे ने पूरा का पूरा सेमिनार पलट दिया. कहने लगा अगर अंग्रेज नहीं होते तो इंडियंस आज भी आदिवासी होते. उन्होंने तो इंडिया को बनाया है और चलाया है. बैंकिंग, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी सभी तो अंग्रेज लेके आए. एक तरफ यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स और दूसरी साइड ये बंदा अकेला. यंग मैन कह के वो उनको शांत करने में लगे होते. एंड ही वाज लाइक, सालों अंग्रेजी की बनाई हुई बिल्डिंग में बैठकर उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हो. और ट्रैफिक स्टार्ट. सीरियसली जिस सेमिनार को सभी के सब लोग ना आउट ऑफ कंपल्शन और सिर्फ फ्री फूड के लिए अटेंड कर रहे थे, एकदम से लाइवली हो गया. ओह, सारा सेशन डिस्टर्ब हो गया था उस दिन. फिर भी मुझे तो बहुत गुस्सा आया. भाई मैंने तो इनको साइड करा. मैंने बोला भाई कौन हो तुम? हाँ, किसी ने बुलाया तुम्हें? इनवाइटी हो, गेस्ट हो, कौन हो? एंड ही वाज लाइक, ही वाज शॉक्ड. वो मुझे देखता रहा. मैंने बोला भाई देखो, हम एग्जाम्स में तो वही लिखेंगे ना जो हमें पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा. वहाँ से चला गया. फिर हफ्ता 10 दिन बीत गए. मैं अपनी दोस्त के साथ में बैठी हुई थी. क्लास का हम नेक्स्ट लेक्चर का वेट ही कर रहे थे. तो तभी मेरे सामने पूरी 1 वीक सीरीज गिरी. so it was him. Who else? चाटो, रट्टा मारो. कॉलेज में क्यों आ रही हो? कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेती ना. कॉलेज आने की जरूरत क्या है? क्यों आती हो लाइब्रेरी? घर जाओ, बैठो, सिर्फ एग्जाम देने आ जाओ ना. He didn't. He did. भाई मैं तो रोती रोती भागी अपने हॉस्टल, सामान वामान पैक करा और चली गई मैं सीधे अपना होम टाउन. तो आपने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं idiot. पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ूंगी. तो फिर घर लेके एग्जाम्स की तैयारी करी. फिर आई मैं एग्जाम्स देने. हॉस्टल पहुंची तो सारी की सारी लड़कियां मुझे देख के कानाफूसी करे. पता नहीं क्या चल रहा था, मैं तो कुछ समझी नहीं. अपने रूम के बाहर मैंने देखा तो बुके पड़े हुए थे पुराने. don't tell me. कुछ बुके तो लड़कियां अपने रूम पे ले जा चुकी थी. दरवाजा खोलती और पुलिस के इतने सारे लेटर. एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही खड़ा हुआ था, स्माइलिंग एज इफ आई विल हग हिम. फिर मेरा तो पारा चढ़ गया उसको देखकर. कहने लगा अब सी आई शुडंट हैव, आई मीन. तो फ्रेंच में? जी मैं तो क्या, मैं तो आप तो अभी भी. मैंने कहा लुक, ये पेपर है, मुझे पढ़ना है, आप जाओ यहाँ से. हाँ तो उसी के तो क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ. What? एक मिनट, seriously? यस. और जो और नेक्स्ट डे सारे क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट 5 क्वेश्चन एज इट इज. जहाँ पे मैं पढ़ के पूरी साल भर पढ़ के अपनी आंखें फोड़ रही थी, वहाँ पे पेपर ही आउट है. साल के आखिरी में मुझे पता चला कि आई वाज द ओनली जेन्युइन वन जो पढ़ के पास हो गई थी. पेपर ही आउट. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट. पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो गया मेरा. एग्जामिनेशन हॉल से जब मैं बाहर निकली तो सामने खड़ा हुआ था. मेरी तो हंसी छूट गई उसको देखकर. फिर क्या, कहने लगा कि मैं आपको हॉस्टल छोड़ दूँ. देखो वैसे हमें बुलेट वाले लड़कों से बहुत डर लगता है, बट उस दिन मैं
उसके एंकल पर बैठ गई। मुझसे पूछता कि तुमने नाहरगढ़ फोर्ट देखा है? जब तक मैं कहती कि मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम है, उसने बाइक यूनिवर्सिटी के साथ ऐसे घुमाई कि मेरे नाखून उसके कंधों में कर दे। वो राइड मैं कभी नहीं भूल सकती। गर्दन घुमा घुमा के पूरी जयपुर की हिस्ट्री सुनाई, सारे फोर्ट दिखाए। रात के 10 बज चुके थे और हम लोग अभी भी बाइक में घूम रहे थे। यार उस टाइम तो हमारे हॉस्टल 8 बजे बंद हो जाते थे, पर ढलान में आते टाइम वो एकदम शांत था, कुछ नहीं बोला। मुझे हॉस्टल छोड़ना था, मैं पीछे बैठी ऐसे ठंड में ठिठुर रही थी और अनकंट्रोलेबल सुसुके। ऐसे क्या करती, कुछ बोल भी नहीं पाई। वहाँ देखा, हॉस्टल के बाहर पहुंचे तो गार्ड से झगड़ने लगा। गेट खोलता ही उतरू बाइक से नीचे, नेक्स्ट सेकंड में हम लोग कंपाउंड के अंदर। मैं बाइक से उतरी, उतर के भागी मैं सीधा अपने रूम की तरफ। इसने मेरा हाथ पकड़ा, क्वेश्चन पेपर था आदि नेक्स्ट डे के। ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो फिर किसने किया? बोलो बोलो। हफ्ता 10 दिन हम घूमते रहे बाइक में, पूरा जयपुर घूमे, सारे फोर्ट दिखाए, सब कुछ। वैसे देखो, हमारे हॉस्टल में ना लड़कियां 2 गुटों में बटी हुई थी। एक वो जो झल्ली टाइप लड़कियां थी और एक वो जिनके बॉयफ्रेंड बन चुके थे। मेरा स्टेटस कब उन झल्ली टाइप लड़कियों से उन बॉयफ्रेंड वाली लड़कियों में चले गए मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा सारा दिन सड़कों पर गुजरता था उसके साथ में। बड़े अजीब से शौक थे उसके, फोटोग्राफी, बाइक राइडिंग। कभी मुझे बाइक चलाना सिखाता तो कभी फोटोग्राफी। एक दिन तो मुझसे कहता है कि हमेशा ऐसी झल्ली टाइप बनी रहती हो या फिर जीन्स भी पहनती हो। माय फर्स्ट लिवाइस। पागलों की तरह मैं उसकी बात मानती थी, पता नहीं क्या। हॉस्टल का गार्ड तो जैसे हमारा ही वेट करता था। एक दिन हॉस्टल से जब नीचे मुझे छोड़ने आया तो मुझसे कहता है कि मुझे भी ऊपर आना है तुम्हारे रूम पे। गर्ल्स हॉस्टल में, और वो आ भी गया। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डोंट टेल मी दिस। लॉन्ग लिव राजस्थान यूनिवर्सिटी। ना मैं कभी रेस्टिकेट हुई ना कभी सस्पेंड। लेकिन एक दिन मैं बहुत रोई। हॉस्टल छोड़ना था ना, घर जाना था, पढ़ाई पूरी हो गई, क्या करूं? कुछ नहीं करा, बस वो मेरे रोते हुए के फोटोज खींचता रहा। मुझसे कहता है कि सीधा घर जाओ, नो फोन कॉल्स, नो सेंटिमेंटल लेटर्स, नथिंग। मैंने भी कह दिया नहीं करूंगी। तो दूसरे पर फिर से रोने लग गई। बाइक उठाई और सीधा चले गया अपने। मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने भी नहीं आया। फिर क्या, बस खत्म? सो जाए अब, गुड नाइट। अरे प्लीज ना यार, कंटिन्यू करो ना, मजा आ रहा था, प्लीज। बस 1 महीना बीत गया, मैं भी अपने घर चली गई। मालिश कर दे। 1 महीने तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था क्योंकि मैं अपनी जॉब एप्लीकेशंस में बिजी हो गई। बस एक दिन जब मैं घर वापस लौटी तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पिताजी से मेरी शादी की बात कर रहा है। What? Seriously? फिर? वैसे देखो, मेरे पेरेंट्स को ये फूटी आंख में खाया था। पता नहीं आधे घंटे में इसने क्या पट्टी पढ़ाई कि राजी हो गए। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल शॉक्ड थे इसको देखकर, मैं खुद शॉक्ड थी। और जो ऐसे कह दिया कि नो बैंड बाजा नो बारात, बस सीधे कोर्ट मैरिज। तो फिर शादी हुई आपकी? हाँ, silly me. Continue. वैसे शादी तो हुई हमारी, लेकिन इनकी मदर ना कभी मेरी सास बनी ना कभी दुश्मन। और इनकी बहन जो पैसा पहनती है और पैसा ही ओढ़ती है, ना मेरी कभी दोस्त बन पाई ना कभी ननद। शादी की फोटोज भी ऐसे आई थी ना जैसे सबको थप्पड़ मार के बैठाया हो। पर ऐसा क्यों? मैं अमीर नहीं थी ना इसलिए, या पता नहीं जो भी रीजन था, लेकिन ऐसा ही कुछ। बड़ी अनमने ढंग से हुई थी हमारी शादी। मेरे पेरेंट्स को तो ये पहले ही पसंद नहीं था।
शायद से मेरे पिताजी भी इसलिए मान गए थे कि हींग लगे ना फिटकरी, लड़की विदा हो जाए। लेकिन मैं खुश थी, ये भी खुश थे। पता है वर्षा, हमने अपना पूरा हनीमून ना बाइक में घूमते घूमते मनाया, सिटी टू सिटी घूमते रहे, लाइक वी वर लाइक जिप्सीज, और मैं उसी में खुश थी। लेकिन जब वो बीकानेर आए तब उन्होंने आपसे क्या कहा? अरे इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने बोला कि देखो मुझे आर्किटेक्चर में अच्छी से जॉब लग गई है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है तो तुम भी अपने पिताजी को मनाओ, बात करो। एंड मेरे लिए एक रिंग लेके आए थे, दैट्स अबाउट इट। क्लासिक यार। फिर लेकिन आपका फिर डाइवोर्स कैसे हुआ? तो हर रात का ही करें। ओके। पता नहीं, वो मेरी नौकरी से खुश नहीं था शायद, या मुझसे खुश नहीं था। कभी किसी भी काम से बाहर जाता तो नो फोन कॉल्स, नथिंग। कभी किया तो किया, और धीरे धीरे वो अपनी फोटोग्राफी से भी पुट ऑफ हो गया। आई गेस आई वाजंट हिज म्यूज एनीमोर, आई थिंक। Yeah. Then he got his biggest project, this apartment. पागलों की तरह वो इसको मनाने में लग गया। रिजल्ट तुम देख ही रही हो, इससे पॉजिटिव अपार्टमेंट तुम्हें पूरे शहर में कहीं नहीं दिखेगा। ये अपार्टमेंट बनाया, फ्लैट की रजिस्ट्री मेरे नाम करवाई। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब रजिस्ट्री मेरे नाम? तो कहने लगा कि मुझे कुछ हो गया तो। But he got his residential course in Germany, Munich University. Like I was so happy. I thought कि हम साथ में जाएंगे, बाहर रहेंगे, मे भी कुछ बदल जाए, कुछ हो जाए। But he said he don't want to mix study and relationship. बहुत लड़ाई हुई। That was the first jaunt of reality. And he left. वो चला गया। उसके बाद मैं यहाँ अकेली, मेरे इन-लॉज की तरफ से तो मैं हमेशा से अनवांटेड थी। They never called me. In fact, he didn't call me. कभी कॉल नहीं किया, कभी किया तो किया, but no miss you, no love you, nothing. कुछ भी नहीं था वहाँ। इनकी बहन भी मुझे कभी पूछने नहीं आई, कभी हालचाल नहीं पूछा, और मेरे पेरेंट्स कभी मिलता नहीं था ना, कैसे आते? I was actually left alone. then अंकुश की बेरुखी और एब्सेंस में I grew closer to his friend, Munir. मुनीर। Yeah, his friend. वो यहाँ जरूर आ जाता था, मुझसे बात करता, मेरी सुनता। He supported me. I can say he only supported me. But Varsha, honestly, I never planned it. मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, नहीं मेरा कोई जैसा इरादा था, but something happened between us. फिर मुनीर यही रुकने लगा मेरे साथ इस घर में। फिर एक दिन हमारे फ्लैट का दरवाजा खुला तो चाबी घुमाने वाला अंकुश था। नो फोन कॉल्स,
नो इंटीमेशन। हम तीनों शॉक्ड थे, एकदम शॉक्ड। कोई कुछ नहीं बोला वर्षा। एंड दे बोथ लेफ्ट, मुनीर एंड अंकुश, और मैं यहाँ अकेली रह गई। अंकुश और मुनीर चले गए, लेकिन फिर पैचअप का क्या हुआ? कौन करा था? ना इनकी मदर कुछ बोली, ना मेरे पिताजी ने कोई पहल करी, ना मैं रोई ना गिड़गिड़ाई। हाँ, मेरा भाई जरूर गया था, बट म्यूचुअल सेटलमेंट की फाइल उठा के लेके आ गया। लेकिन मैंने इससे बोला, बट क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारे साथ चल देती? तुम्हारी तरफ से कोई भी अटैचमेंट, कोई स्पर्श, कोई कुछ भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं था हमारे बीच। मैं चल लेती तो and he was like, तुमसे दूर जाने के लिए तो मैं बाहर गया था। और मुझसे कहते कि मैंने बोला कि I still tried वर्षा। मैंने उससे बोला कि कोई होप है? दोस्त हस्बैंड नहीं रह सकता, ना तुम्हारा ना किसी और का बन सकता। और अगर ऑफिस में कोई ड्रामा क्रिएट किया तो ये दोस्ती भी तोड़ दूंगा। Then I choose this friendship and this and that. No, I'm fine. अरे आ रहे हैं भाई। आ रहे हैं। Excuse me? आप कौन? आप कौन? अंकुश, राइट? ओह स्मार्ट गर्ल। शोभा कहाँ है? वो सो रही है। अभी तक? हाँ, स्लैप। शोभा, ये मेरा ही घर है और बनाया भी मैंने ही है, मिस वर्षा। ओह मिस वर्षा, द ब्यूटिशियन। Excuse me? I'm not a beautician. तो इंटीरियर डिजाइनर हो? MPhil in psychology. ओह साइकोलॉजी। तो मिस वर्षा जी, क्या होती है साइकोलॉजी? The study of human behavior. Study of human behavior. Innate human behavior, irrational human behavior. Human behavior my food. जाओ एक कप चाय बनाओ, गो। जी? तो फिर शोभा को उठाओ। मैंने कहा ना वो सो रही है। Not feeling well. तुम कौन से कमरे में रहती हो? That one. ओह, अब हमारा मास्टर बेडरूम और पीजी है। नाइस व्यू ना। कॉलेज कैसे जाती हो? बस से। बस से। ओह, तो पापा को बोलो कि नैनो वैनो लेकर दे दे। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओह, बेबी को चलानी नहीं आती होगी, राइट? तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। ओह, हमारी एडवाइस नहीं चाहिए।
इसका मतलब है कि काफी कुछ सुन चुकी हो हमारे बारे में, राइट? तो मिस वर्षा, क्या कहती है आपकी साइकोलॉजी हमारे बारे में? सेल्फ इंडल्जेंट, एरोगेंट एंड डिटैच्ड. Oh, wow. Wow, wow. I'm glad that you have made friends with Shobna. She is very lonely, na? Right? बताया उसने मुझे सब कुछ. सब कुछ? जस्ट साइड में जरा फरियादी की भी सुन लीजिए. She is still hoping that you might come back. हाँ, उसे लगता है कि I left her because something happened. You know, मैं तो पहले से ही. Male, typical male. तो तू बड़ी वकील बन रही है. I loved her और शादी भी की मैंने उससे. पर then we drifted apart. You know, मैं किसी को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सकता जब लोग मुझ पर डिपेंड होने लगते हैं तो तुम भाग जाते हो. Escapist. सारी साइकोलॉजी आज ही पढ़ा दोगी क्या मिस वर्षा? ये जो ज्ञान है ये लोगों को समझने के लिए अर्जित कर रही हो या उन्हें एक्यूज करने के लिए? हाउ ओल्ड आर यू? 23? 26. 26. मिस वर्षा, अभी आपको संबंधों को समझने में समय लगेगा. तो जाइए एक कप चाय बनाइए कम चीनी की. गो. Are you ordering me? वाह, जैसा सुना था उससे काफी डिफरेंट हो. खबर है? ओह हाय. हाय, शी इज द न्यू गर्ल वर्षा. मैंने बताया था ना. बोंजोर वर्षा की. I will in my room. एक कप कॉफी. अच्छा सुनो, ये श्रृंगारू घोड़ी कुछ काम वाम भी करती है या फिर बस ऐसे शी ही? इज वेरी स्वीट. स्वीट. अच्छा तुम ठीक हो? या द स्लैप लेट. देर रात तक बातें करते रहे, टाइम का पता ही नहीं चला. काफी कन्विंस्ड है तुम्हारे टेल्स ऑफ मिसफॉर्चून से. कैसे आना हो? हाँ, कुछ नहीं, बस मॉम हॉस्पिटलाइज थी तो रात भर यू नो. तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? एक बार बता तो देते. हाउ शी नो? अरे वो अब ठीक है, आईसीयू में है, हल्का एंजाइना पेन था बस. व्हाट? तुम रुको, मैं नहा के आती हूँ फिर चल लेते. कुछ बना लेती हूँ ना उनके बैठो लिए. ना आराम से. शी इज ओके ना, बैठो आराम से. सिट. बट अभी है कौन वहाँ पे? अभी तो नीता है वहाँ पर. बट अचानक कैसे, क्या हुआ है? अरे क्या, रात को पार्टी पे एंजॉय कर रही थी और थैंक्स टू मुनीर कि उसने टाइम से मुनीर? हाँ उसने टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया. तुमने मुझे छोड़ दिया, स्टिल इन टच विद मुनीर. वाओ. देखो शोभा, हम लोग नहीं मिलते हैं लेकिन पेरेंट्स का तो आना जाना है ही ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिक यू आर. देखो शोभा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि दैट एपिसोड नथिंग मेंट टू मी. How can you see that man? How can you see that man? How can you see that man? जैसे तुम्हें देखता हूँ. इतनी तुच्छ लगती हूँ मैं तुम्हें? Hey, are you feeling fine? Yeah. Just a headache. Nothing else. When you look at him, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? He was your best friend and he betrayed you. सिट. बैठो बैठो. दिस शो है जस्ट स्टार्टेड. सिट. शोभा, तुमको समझाना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल. अरे तो समझाओ ना मुझे. समझाओ. वो तुम्हारे पीछे आता रहा. I thought कि तुमने उसे, और तुम्हारा उससे अभी भी मिलना जुलना है. वाओ. अरे ईर्ष्या करने का भी माथा नहीं है तुम में तो. शोभा, यू नो कि अगर हर किसी के साथ अपना दुखड़ा रोती रहोगी ना तो हमदर्द बिस्तर में ही मिलेंगे. एंड आई होप शी इज नॉट अ ब्लडी लेस्बियन.
I walked out that night क्योंकि मुझे लगा कि अब तुम मुनीर के साथ हो, so I should clear out. It was already over between us. क्यों गया था मैं जर्मनी तुम्हारे बिना? Because you were suffocating me. तो आते क्यों हो यहाँ पे फिर? क्यों आते हो यहाँ? Fortis Hospital 501. You are always late. And you are always ravishing. कहाँ जा रही हो? घर. मेरे घर चलते हैं ना. I'm not your mistress. क्या कहते हैं मिस्ट्रेस को फ्रेंच में? वर्षा, I am hungry. तो ऑर्डर करो, खाओ. कहीं और नहीं चल सकते? नहीं. मैं ऐसी कोई भी दिशा नहीं लेना चाहती जिसमें शोभना ने दीक्षा ली हो. And you know, you should try different things with different women. Like? Like being on time. Come on, वर्षा. यार खुद की नाराजगी मुझ पर क्यों उतार रही हो? चोरी से तुम आई हो, मैं नहीं. Can't we just have some decent time without being condescending? Condescending. That's your fragrance, Ankush. You emit it. मोहन, वर्षा, लीव हर ना. प्लीज मेरे साथ रहो, प्लीज. तुम फिर से वही कहानी दोहराना चाह रहे हो. Young students are your best muse. Look, वर्षा, I'm not a womanizer. वर्षा, बहुत सालों बाद ऐसा महसूस हुआ है किसी से बार-बार मिलने का, किसी से बार-बार बात करने का मन हुआ है. Try to understand now. और फिर साल भर बाद जब मैं तुम्हारे बनाए सिखाए साँचे में ढल जाऊंगी तब. अच्छा, अगर हम शोभा के थ्रू नहीं मिले होते तो? अच्छा हो तो मिले ही नहीं होते. Come on, वर्षा, मैं ऑफिशियली डाइवोर्स्ड हूँ. I'm not cheating on anyone. पर यार मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता. मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ. You know that? मैं मानता हूँ कि शोभा की और मेरी बात अलग थी. That relationship died. I don't know how, I don't know why. And I'm not blaming either her. अच्छा एक बात बताओ, तुम क्यों आती हो मुझसे मिलने बार-बार? बोलो. मैं तुमसे मिली थी ताकि शायद तुम दोनों के बीच. Come on, वर्षा. यार हमारे फैमिली वाले हमारा पैचअप नहीं करा पाए, तुम करा देती. तुम्हारे फैमिली वाले? हाँ, हमारे फैमिली वाले. यार मत जाओ शोभा की बातों पर. मेरी मॉम मुझसे नाराज थी क्योंकि मैं शादी के बाद अलग रहना चाहता था. I knew my mom had many expectations. Complexes. I was starving, वर्षा. यहाँ भी तो ऑर्डर कर सकते हो. नहीं, मुझे तो 20 किलोमीटर दूर जाकर गोल्फ क्लब में ही लंच बुफे खाना है बस. क्या इंट्रोडक्शन दोगी मेरा? यही कि that you are my fiance. और मैं क्या बताऊंगी अपनी फैमिली वालों को? यार वो सब माइनर डिटेल्स हैं, वर्कआउट कर लेंगे ना. नो. दिस इज नॉट राइट. तो ठीक है, जाओ फिर किसी प्रोफेसर के साथ अपना माथा फोड़ो. गो.
प्लीज हमारी कहानी को शोभा की कहानी से अलग करके देखो ना यार प्लीज। ये गिल्ट जो है इसे निकाल दो अपने मन से प्लीज। आई एम ए सिंपली डाइवोर्स्ड मैन, मैडली इन लव विद यू एंड यू आर टू। पहली मुलाकात के बाद हम मिल ही तो रहे हैं। क्या बताती हूँ शोभा को कि कहाँ थे? और हम कुछ चोरी नहीं कर रहे हैं प्लीज। अंकुश, I can't end up like her. She is very strong. मैं नहीं झेल पाऊंगी। Look, Varsha, I might have had failed relationship, but that doesn't mean. Come on, Varsha, give me a chance now. Please, मेरे साथ रहो मेरे घर पर, please, उसे छोड़ दो। No अंकुश, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर कहीं और शिफ्ट हो। But give me a chance. मैं शोभा को खुद बता रहा हूँ। तुम्हारा मुझसे एक बार गिल्ट फ्री होकर मिलना बहुत जरूरी है। मुझको मेरे अतीत से अलग करके मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज गिव मी अ चांस। I hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I hate you too. होगी सारी पैकिंग? हाँ, ऑलमोस्ट पैक ही था। शोभना, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम है। You don't owe me any kind of explanation, Varsha. It's your life. मैं जब अंकुश से पहली बार मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई कमिटमेंट या सिक्योरिटी नहीं चाहिए। I just want to do it. Good. I hope तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ एटलीस्ट। मैं शायद पहले ही घर छोड़ देती तो शायद इतना ऑकवर्ड। वर्षा, डोंट वरी। आई नो तुम दोनों मिल रहे थे, इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो तुम्हारे साथ रहे या किसी और के साथ? कॉफी? Have it. शोभना, वर्षा, वो तुम भी अपनी मर्जी चलाता है? हाँ, कोशिश करते हैं। और अगर उसने तुम्हें भी छोड़ दिया तो? आई एम नॉट शोभना। लुक शोभना, मैं पहले यहाँ से इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे कोई गिल्ट नहीं है। अब वो समय गए जब रिश्ते मजबूरन निभाए जाते थे। So that makes me disposable, वर्षा। God damn it! किसी ने तुम्हें यूज नहीं किया है शोभना। ना तुम हारी हो ना वो जीता है। क्यों तुम आज भी कल में ही अटकी हो?
पार्टिसिपेट करो, अपनी ख्वाहिशों की फहरिस्त बनाओ और छीन लो उन्हें। अंकुश की भाषा बोलने लग गई हो तुम। यू आर इम्पॉसिबल शोभना। उसका सिर्फ नाम अंकुश है, लेकिन वो एक अधीन लकीर है, उसके साथ चलना नहीं दौड़ना पड़ेगा। तुम्हें पता है शोभना, तुम बस एक दीवार हो, तुम्हारे चारों ओर इतनी ऊर्जा, इतनी रोशनी, और तुम बस उससे बिंबित हो। आज तुम मुझसे रोशन हो, कल तक तुम अंकुश से थी। हम कब तक अपनी तबिश तुम्हें देते रहेंगे यार। एनीवेज, मैं आती जाती रहूंगी, परमिशन नहीं मांग रही हूँ, बता रही हूँ। तुमसे भी एक रिश्ता है मेरा, सॉफ्ट का गुड वन। पता है वर्षा, मैं ना बचपन से ही ट्रेन चलाना चाहती थी। इनफैक्ट मेरा घर भी आर्ट के पास नहीं था, लेकिन स्टेशन मास्टर नहीं बन सकी मैं कभी। 21 साल की उम्र में ना मेरी सारी की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, बच्चे तक हो चुके थे, बट आई वॉज द ओनली वन। जैसे स्कॉलरशिप करके यूनिवर्सिटी में टॉप करके फिर एडमिशन लिया था। टीचर नहीं, हेडमास्टर बनती। तुम कर पाओगे ऐसा शादी के बाद पीएचडी? शोभना, एक अनुभूति होती है वर्षा, जिसमें ना इंसान बहने लगता है एक ही आदमी के चारों, एक ही दूरी पर। बस शरीर बदल जाता है। शोभना प्लीज। नो, यू आर राइट इन मेनी वेज। बस कुछ लोग दौड़ना थोड़ी देरी से सीखते हैं। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। Oh please. Thank you. अच्छा लगा? It's very nice. कम से कम तुम्हें मेरी याद तो रहेगी जाने के बाद। Should I? Yeah, sure. It's nice. Yeah, it is. Just like you. Thank you, Shobna. Shobna! Shobna! I told you ना, अंकुश की प्रतिस्पर्धी बनने की कोशिश भी मत करना कभी भी, वरना ऐसे ही किसी फ्लैट में पड़ी हुई मिलेगी। मिस एमफिल इन साइकोलॉजी, मुझे तुम्हारा कोई ग्लोरियस अंदर नहीं दिख रहा था उसके साथ में, ऑनेस्टली। I had to do it. I had to do it. And how? क्या करती है ऑफिस ज्वाइन करके उसका? क्या करती है ऑफिस ज्वाइन करके उसका?
आज ही खाली हुआ है। आपने ऐड दी थी ना? हाँ, दैट्स द रूम। 6,000 रेंट है, इंक्लूसिव एवरीथिंग, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, पानी। और मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड आते जाते रहते। यस, रूम देख लेना। और वैसे कॉफी लोगे? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रीति, वीरेन, चित्रा, कोमल, विजय, नाइट पे थे हमारे साथ नितिन, म्यूजिक पे हर्षित, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताएं, लोगों को बताएं, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें या ना करें, ऑनलाइन हमसे मिले या ना मिले, मगर प्लीज ऑफलाइन मिलिए हमसे यहाँ पर आके। अच्छा लगता है जब हम लोग साथ में बैठते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। और अगर आप लोग किसी भी तरीके का, क्योंकि हम लोग कंट्रीब्यूशन पे हम लोग थिएटर करते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बॉक्स है। अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो, मगर आपका आना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अगले संडे हम वापस एक नई प्रस्तुति के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम हर संडे ऐसी एक प्रस्तुति देते हैं। स्टेज मैनेजर ध्रुव। हाँ, स्टेज मैनेजर। आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर, हाँ बता दिया मैंने। हाँ, एक छोटा सा कुछ चाय कॉफी का और कुछ बिस्किट का है, वो हमारे साथ आप पिए।